राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ देवै पार्वत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्। एतस्मिन्नन्तरे देवा पार्वती सहितास्तदा सद्योदध्यधुराकाशे तेजसां निकरं परम् कोटिसूर्यप्रभोदर्वं च प्रज्वलतं दिशो दश कैलासशैलं पुरतः सर्वदेवादिभिर्युरयतम् सर्वान् कुर्वन्तं प्रच्छन्नं वेस्तेन मण्डलाकृतिम् दृष्ट्वा तं च भगवतस्तुष्टुवुषते कर्मेण च। विष्णुरुवाच ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यलोमविवरेषु च सोऽयं ते षोडशांश स च केवयं यो महाविराट्। ब्रह्मा उवाच वेदोपयुक्तं दृश्यं यत् प्रत्यक्षं द्रष्टुमीश्वर स्तोतुं तद्वर्णितुमहं शक्तः किं स्तोतुं परतपरम्। श्री महादेव उवाच ज्ञान अधिष्ठात्री देवोऽहं स्तौमि ज्ञानपरं च किं सर्वनिर्वचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं विभुम्। धर्म उवाच अदृश्यमवतारेषु यदृश्यं सर्वजन्तुभिः किं स्तौमि तेजोरूपं तद्भक्तानुग्रहविग्रहम्। देवा ऊचुः केवयं तव कलासांश्च किं वा त्वां स्तोतुमीश्वरा स्तोतुं न शक्ता वेदायं न च शक्ता सरस्वती। मुनय ऊचुः वेदान् पठित्वा विद्वांसो वयं किं वेदकारणं स्तोतुमीशानवाणी च त्वां च वाङ्मनसो परम्। सरस्वती उवाच वागधिष्ठात्री देवी मां वदन्ति वेदवादिनः किंचिन शक्ता त्वां स्तोतुमहो वाङ्मनसो परम्। सावित्री उवाच वेदपरशुरहं नाथश्रेष्ठा तव कलया पुरा किं स्तौमि स्त्रीस्वभावेन सर्वकारणकारणम्। लक्ष्मीरुवाच तव दंश विष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी किं स्तौमि त्वत्कलाश्रेष्ठा जगतां बीजकारणम्। हिमालय उवाच हसन्ति सन्तो मां नाथ कर्मणा स्थावरं परम् स्तोतुं समुद्यतं शूद्रः किं स्तौमि स्तोतुमक्षमः कर्मेण सर्वे तं स्तुत्वा देवा वीरमुर्नने देव्यश्च मुनयः सर्वे पार्वती स्तोतुमुद्यता द्योतवस्त्रजटाभारं विव्रती सुव्रता व्रते
प्रेरिता परमात्मानमवर्तराध्यं शिवेन च ज्वलदग्निशिखारूपा तेजोमूर्तिमती सती तपसां फलदा माता जगतां सर्वकर्मणां। पार्वती उवाच कृष्ण जानासि मां भद्रनाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी केवजानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारका तव दंशास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति तव कला त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमनये ज्ञातुमीश्वरा सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमो व्यक्तः स्थूलात् स्थूलतमो महान् विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्वबीजं सनातनः कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणं तेजस्वरूपो भगवान् निराकारो निराश्रयः निर्लिप्तो निर्गुणः साक्षी स्वात्मा रामः परात्परः प्रकृतिशो विराड बीजं विराड रूपस्त्वमेव च सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कलया सृष्टिहेतवे प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च वेदानयो न कृचिद् भवेत् जीवसत्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बिकः कर्म त्वं कर्म बीजं त्वं कर्मणां फलदायकः ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयैर्शरीरकम् केचिच्च चतुर्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम् वैष्णवांश्च वेवसाकारं कमनीयं मनोहरम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं पीताम्बरं परम् द्विभुजं कमनीयं च किशोरं श्यामसुन्दरं शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रत्नभूषणभूषितम् एवं तेजस्विनं भक्ता सेवन्ते सन्ततं मुदा ध्यायन्ति योगिनो यत् कुतस्तेजस्विनं विना ततेजो विभ्रतां देवदेवानां तेजसा पुरा आविर्भूतासुराणां च वधाय ब्राह्मणास्तुता नित्यतेजस्वरूपाहं विधृत्य विग्रहं विभो स्त्रीरूपं कमनीयं च विधाय समुपस्थिता मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान् पुरा निहत्य सर्वान् शैलेन्द्रमगमं तं हिमाचलम् ततोऽहं संस्तुता दैवैस्तारकाक्षेण पीडितः अभवं दक्षजायां शिवस्त्री भज भवजन्मनि त्यक्त्वा देहं दक्षयज्ञे शिवाहं शिवनिन्दया अभवं शैलजायां शैलाधीशकर्मणा अनेकतपसा प्राप्त शिवक्षेत्रापि जन्मनि
पारणी जगरामे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभु श्रृंगारजं च ततेजो नालभं देवमायया स्तौमि तवामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता वरते भवद्विधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतं देवेन विहिता वेदे साङ्गे सवस्वामिद दक्षिणा श्रुत्वा सर्वं कृपासिन्धो कृपामिमां कर्तुमर्हसि इति उक्त्वा पार्वती तत्र वीरराम च नारद भारते पार्वती स्तोत्रं यः शृणोति सुसंयतः सत्पुत्रं लभते भूतनूनं विष्णुतुल्यपराक्रमं संवत्सरं हविष्यासि हरिमव्यचर्य भक्तितः सुपुण्यकवत् फलं लभते नात्र संशयः विष्णुस्तोत्रमिदं ब्राह्मण सर्वसम्पत्तिवर्धनं सुखदं मोक्षदं सारं स्वामी सौभाग्यवर्धनं सर्वसौन्दर्यबीजं च यशोराशिविवर्धनं हरिभक्तिप्रदं तत्त्वज्ञानबुद्धिविवर्धनम् इति श्री ब्रह्मवैवर्ते देवै पार्वत्या च कृतं श्रीकृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम्। गणपति खंड 7वां अध्याय 93 से 131 श्लोक। इसी बीच पार्वती जी सहित देवताओं ने आकाश में एक परम उत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह 10 दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे भगवान, यह जो महाविराट है, जिसकी रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान है, वह जब आपका 16वां अंश है, तब हम लोगों की क्या गणना है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, जो वेदों के उपयुक्त दृश्य हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे हैं, उसकी मैं क्या स्तुति करूं। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान, जो सबके लिए अनिर्वचनीय, स्वेच्छा में व्यापक और ज्ञान से परे हैं, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्री देवता होकर किस प्रकार स्तवन करूं। धर्म जी ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय सही प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेजो रूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जी की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव, वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मन वाणी के परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती जी ने कहा, अहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर हो। सावित्री जी ने कहा, हे नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ।
अतः स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। हिमालय जी ने कहा, हे नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मुनि, इस प्रकार जब सभी देवता देवियाँ और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रतपरायणा तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली और जगन माता है, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर द्योत वस्त्र से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थे। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण जी, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। हे भद्रे, आपको वेदज्ञ, वेद अथवा वेदकर्ता इनमें से कौन जानते हैं, अर्थात कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं। इस तत्व को आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण, विश्व रूप और विश्व हैं। आप ही कार्य कारण, कारणों के भी कारण, तेजस स्वरूप, षड ऐश्वर्यों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्माराम, परात्पर, प्रकृति के अधीश्वर और विराट के बीज हैं। आप ही विराट रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव साक्षी के भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं। आप ही कर्मों के फलदाता भी हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत, लक्ष्मीकांत, मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। हे नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपके उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परम उत्कृष्ट, कमनीय, दो भुजा वाले, सुंदर, किशोर वस्त्र अवस्था वाले, श्याम सुंदर, शांत, गोपीनाथ तथा रत्न आभरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। हे देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। हे विभो, मैं अविनाशिनी तथा तेजस स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। उसके बाद आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। उसके बाद तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिव जी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का त्याग कर दिया।
फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पानी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। हे परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, यह सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहाँ ऐसा कहकर पार्वती जी चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतः एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वती कृत स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यान्न का भोजन करके भक्ति भाव से श्री हरि की अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्यक व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, यह विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप स्वामी के सौभाग्य का वर्धक संपूर्ण सौंदर्य का बीज यश की राशि को बढ़ाने वाला हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान और बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।